हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन और स्टडी कर रहे होंगे। तो अभी हमारा 10th क्लास का जो रेगुलर लेक्चर चल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में, तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के। कौन कौन से? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम कौन सा उठा रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से समझे, इसका डेरिवेशन भी, इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास, यदि हम एग्जांपल उठाएं तो दीपावली के ऊपर जो लड़ियां लेके आते हैं कौन सी कॉम्बिनेशन में होते हैं? सीरीज में। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि एक इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट क्या होता है? खराब हो जाता है। मींस क्या होता है कि एक दूसरे से इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। यदि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, मान लो हमने वैल्यू ले ली R1, ये इसका फर्स्ट एंड हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड एंड। अब जैसे ही R2 कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा हो गया R2। हम समझने के लिए इसको पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव। ये फिर से एक तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ये क्या हो गया? R3, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव चौथे के, कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस सर्किट में हमने यहां पे कोई भी बैटरी कनेक्ट की, कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास कोई भी की ले ली हमने, ये नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो हमने देखा जैसे ही हमने की को इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही हमने देखा कि इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V। यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। हमने देखा कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में से ईच रेजिस्टेंस कंटेन I करंट फ्लो हो रहा है प्रत्येक रेजिस्टेंस में से। लेकिन जैसे ही हमने वोल्टेज का जिक्र किया तो V1 किससे हो रही थी? R1 से, V2 R2 से और V3 R3 से। ध्यान रहे, अब जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड विच चेंज। कौन सी कांस्टेंट हो रही है? करंट। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन बट voltage becomes changed, that is V1 V2 and V3 when terminals becomes change then voltage also change। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हर बार पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो रही है? चेंज। तो ध्यान रहे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम बट potential difference electric voltage becomes changed. Why? Because from all the resistance there are terminals becomes change। हर रेजिस्टेंस के बाद टर्मिनल क्या हो रहे हैं? चेंज। क्लियर? अब इसके डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। as we know that, क्या आता है? as we know that, क्या जानते हैं हम कि V equals to IR। ये हमें कहां से पता चला? ओम्स लॉ से। कहां से? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने बताया कि वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R। यदि हम यहां से वैल्यू ले किसकी? रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की ले ले, कंप्लीट वोल्टेज V है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने करंट की I मान ली और रेजिस्टेंस की ले लिया हमने R के नीचे छोटा सा P लगा दिया। सॉरी, सीरीज में है तो क्या लगा दें? S। क्या हो गया? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां से हम वैल्यू निकालें किसकी? V1 equals to I dot R1, क्योंकि करंट सेम है सभी में, वोल्टेज चेंज है तो वोल्टेज V1 किसके थ्रू? रेजिस्टेंस R1। सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास V2 equals to IR2 एंड V3 equals to IR3। हमने प्रत्येक वोल्टेज की वैल्यू निकाल दी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 एंड V3 equals to IR1 IR2 एंड IR3। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज, किस किस की वैल्यूज पुट करेंगे? V की, V1 की, V2 की एंड VR3 की। तो V की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? I डॉट RS इक्वल्स टू V1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है? I, और I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो IRS इक्वल्स टू I कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और भी हो तो और भी ऐड कर सकते हैं।
आई से आई कैंसिल, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू इंडिविजुअल सम कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन जितने भी हों, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के हमने वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाली है। अब हम तुरंत प्रभाव से बैक टू बैक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख रहे हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी के साथ समझ में आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसने भी नहीं लिया है तो एक बार उतार सकता है कंप्लीट। इसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस का ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की कंप्लीट डिटेल प्लस डेरिवेशन पढ़ा। अब हमारा दूसरा पार्ट निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स से सिंगल एंड पे, दूसरे नेगेटिव सारे दूसरे एंड पे। देखें तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास R1 रेजिस्टेंस R1, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ द सेकंड रेजिस्टेंस R2, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थर्ड रेजिस्टेंस R3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक जगह कॉमन कर लिया, नेगेटिव टर्मिनल हमने दूसरी जगह कॉमन कर लिया, फिर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी हो गई, इसमें भी हमने की डाल दी। ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव। जैसे ही की को इंसर्ट करते हैं तो हमने देखा इसकी वोल्टेज क्या थी, V, यहां से भी V जा रहा है, यहां तक करंट कितनी वैल्यू है, I, लेकिन वोल्टेज पूरे के पूरे सिस्टम में चेंज नहीं हो रही। V, यहां से करंट क्या चला गया, I1, इसमें से क्या चला गया, I2, और इसमें से क्या चला गया, I3। अब देखो इसमें भी यदि क्वेश्चन बने कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स सेम एंड व्हिच इज चेंज, तो कौन सी सेम हो रही है, वोल्टेज रिमेन्स सेम बट करंट बिकम्स चेंज। क्लियर हुआ कि I1 R1 के थ्रू, I2 R2 के थ्रू और I3 R3 के थ्रू। तो अब हम यहां से फिर से वही पॉइंट की एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, V इक्वल्स टू I R, I की वैल्यू निकाले क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V by R, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल लेते हैं। क्लियर? P हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम कंफ्यूज ना हो, पता चल जाए। अब हम वैल्यू निकालते हैं, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। हमने क्या लिए, तीनों के तीनों करंट्स की वैल्यू निकाल ली, I1 I2 R3। अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की I1 और I2 I3 इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन RP इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस और भी हो तो भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी में क्या कॉमन है, V, तो V अपॉन RP इक्वल्स टू V कॉमन ले लिया, क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। V से V कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो गाइस, इसमें हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है किसका, रेजिस्टेंस का। कौन कौन सा, सीरीज और पैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स को लेके मैंने चैनल पे डाल रखा है कि इसी के ऊपर एक फॉर्मूला आया हुआ था, सॉरी एक क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए सितंबर 2020 में जो टेस्ट हुआ था, उसमें से सेम क्वेश्चन केवल पैरेलल रेजिस्टेंस पे आया हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन को भी लेके। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।